हेलो दोस्तों। आज हम इस क्लास में संविधान के भाग 10, 11 और 12 के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं भाग 10, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया। इसमें आर्टिकल 244 और 244 ए, इसमें दो ही आर्टिकल हैं भाग 10 में। देखते हैं क्या कौन कौन से हैं। बात करें 244 की, तो अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है आर्टिकल 244। और बात करें 244 ए की, तो असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद का या दोनों का सृजन करना। तो ये असम से संबंधित है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं भाग 11 की, जो संघ और राज्यों के बीच संबंध से संबंधित है। और ये आर्टिकल 245 से 263 तक भाग 11 दिया गया है। चलिए देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल हैं। बात करें मेन आर्टिकल देख लेते हैं। इसमें सबसे मुख्य आर्टिकल देखते हैं तो 249, जो राज्य सूची में विषय दिए गए हैं, उसमें केंद्र सरकार या जो संसद है हमारी, राष्ट्रीय हित में उन विषयों पर ये कानून बना सकती है। यानी राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की जो संसद की शक्ति है वो आर्टिकल 249 में है। बात करें 250 की, यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की जो संसद की शक्ति है वो आर्टिकल 250 में दी गई है। कब? जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं आर्टिकल 252, तो दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा स्वीकार किया जाना, ये आर्टिकल 252 में है। यानी दो या दो से अधिक राज्य अपनी सहमति से विधि बनाने संसद से विधि बनवा सकते हैं अपने लिए, और ऐसी विधि को उन राज्यों के द्वारा स्वीकार भी किया जाएगा। बात करें आर्टिकल 253 की, तो अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए जो भी संसद विधि बनाएगी आर्टिकल 253 में है। अब बात करें आर्टिकल 262 की, तो अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय, यानी जो जल संबंधी विवाद हैं नदियों से संबंधित, वो आर्टिकल 262 में दिए गए हैं। देखते हैं इसमें क्या है कि संसद विधि द्वारा किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी दून के या उसमें जल के प्रयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या परिवाद के न्याय निर्णय के लिए उपबंध कर सकेगी। इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद विधि द्वारा उपबंध कर सकेगी कि जो सुप्रीम कोर्ट या कोई भी अन्य न्यायालय इसमें जो निर्दिष्ट है विवाद या परिवाद के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग नहीं करेगा। यानी इसमें सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट हो उसे अधिकार नहीं दिया गया हस्तक्षेप का। 262 संबंधित हो गया जल संबंधी विवाद किससे? जो अंतर्राज्यीय नदी है। चलिए आगे देखते हैं। बात करें 263 की, तो इसमें दिया गया है अंतर्राज्यीय परिषद। इसमें क्या है कि राष्ट्रपति के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह आदेश द्वारा ऐसी परिषद की स्थापना करे और उस परिषद द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति को तथा उसके संगठन और प्रक्रिया को निश्चित करे। तो अंतर्राज्यीय जो परिषद है वो आर्टिकल 263 में दी गई है, इसे ध्यान रखेंगे आप। अब यही बात कर लेते हैं भाग 12 की। भाग 12 जिसमें दिया गया है वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वाद। इसमें ये आर्टिकल 264 से 300 ए तक ये भाग 12 है। चलिए देखते हैं। बात करें आर्टिकल 265 की, तो विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना, यानी
विधि के अलावा करों का अधिरूपण नहीं किया जाएगा। 265 में ये बोला गया है, यानी कोई भी कानून बनाकर ही कर किसी पर आरोपित किए जा सकते हैं। बात करें 266 के फर्स्ट की, तो इसमें संचित निधि, इसमें भारत की संचित निधि के बारे में बोला गया है। 266 का 2, तो भारत की लोक लेखा जो निधि है वो किस आर्टिकल में है? 266 के 2 में। अब बात करें 267 में, तो इसमें है आकस्मिक निधि। ये तीनों ही निधियां याद रखेंगे, भारत की संचित निधि, भारत की लोक लेखा निधि और भारत की आकस्मिक निधि। बात करें 268 की, तो संघ द्वारा उद्ग्रहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले जो शुल्क हैं वो किस आर्टिकल के तहत आएंगे? 268 के। बात करें 268 का ए, तो संघ द्वारा उद्ग्रहित किए जाने वाले और संघ तथा राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले जो भी कर हैं वो 268 के ए में आएंगे। बात करें 269 की, तो संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर ये 269 में आएंगे। बात करें 270 की, तो उद्ग्रहित कर और उनका संघ तथा राज्यों के बीच जो भी वितरण है ये 270 के तहत आएंगे। बात करें 275 आर्टिकल की, तो कुछ राज्यों को जो भी संघ से अनुदान मिलता है तो ये आर्टिकल 275 के तहत है। बात करें आर्टिकल 280 की, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें वित्त आयोग की बात की गई है। राष्ट्रपति आदेश द्वारा वित्त आयोग का गठन करेगा, जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा। यानी वित्त आयोग दिया गया है आर्टिकल 280 में, इसे आप याद रखेंगे। बात करें आर्टिकल 300A की, तो विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। ये जो है संपत्ति का जो अधिकार था पहले मूल अधिकार था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसे आर्टिकल 300 के ए में डाल दिया गया। तो अब ये मूल अधिकार नहीं है, ये सिर्फ एक कानूनी अधिकार है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।